5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ लॉ को लेकर सुनवाई हुई थी और उसके बाद 15 तारीख को यह कहा गया था कि नए चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो आज इस मामले की सुनवाई नए चीफ जस्टिस ने की, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को अभी थोड़ा समझने के लिए 5 दिन बाद की एक तारीख तय की है। अब इस मामले में जो है वो 20 तारीख को सुनवाई होगी और इसके साथ ही जो पाबंदियां लगा रखी हैं दो मामलों पर कि नई नियुक्ति नहीं होगी वक्फ बोर्ड में, और उसके साथ ही जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी का कब्ज़ा नहीं किया जाएगा, कोई सरकार उसको नहीं लेगी, किसी पर डिमोलिश नहीं किया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टीज़ की स्थिति ज्यों की त्यों रखी जाएगी। इन दोनों चीज़ों को भी आगे बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस अहम फैसले की सुनवाई की। ऐसे तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी इस केस में अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है। तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे तो उससे भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुषार मेहता ने कहा है कि वो भी याचिकाकर्ताओं की तरह अपने जवाब को लेकर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को तैयार हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने संक्षिप्त नोट तैयार कर लिया है जिसे हम SG तुषार मेहता से शेयर कर सकते हैं। तुषार मेहता ने कहा है कि इस मामले में बड़ी संख्या में इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन फाइल हुई हैं। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो उन्हें सुने या नहीं, लेकिन मेरी राय यह है कि वो मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई हो। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का एक वकील है, वकील विष्णु जैन, उसने कहा कि हमने अपनी याचिका में ये बात रखी है कि इस एक्ट में अब भी बहुत सारे बदलाव ऐसे हैं जो होने ज़रूरी हैं, जिन पर अभी भी केंद्र सरकार ने बदलाव नहीं किया है, तो हम उसमें बदलाव चाहते हैं और हमने पहले भी इन्हें रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट हमारी मांग पर विचार करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम मूल सवाल पर विचार करेंगे, क्या वक्फ कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो संवैधानिक हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वकील विष्णु जैन से कहा कि आपकी मांग पर अंतरिम राहत देने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 20 मई को अगली सुनवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुषार मेहता पहले ही पिछली सुनवाई में आश्वस्त कर चुके हैं कि एक्ट के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये व्यवस्था अभी लागू रहेगी। इस पर अगर पालन नहीं होता है तो कोर्ट देखेगा। SG तुषार मेहता ने भी आश्वस्त किया कि कोर्ट को दिए सरकार के आश्वासन पर अमल होगा, यानी इन दो प्रावधानों को नहीं छेड़ा जाएगा। पहले याचिकाओं पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। हालांकि न्यायमूर्ति खन्ना 13 मई को रिटायर्ड हो गए, जिसकी वजह से अब नई पीठ का गठन किया गया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले सुनवाई 17 अप्रैल को। इस दरमियान अदालत ने केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वो 5 मई तक वक्फ बाय यूज़र समेत वक्फ संपत्तियों में को नहीं और गैर अधिसूचित करेगी और ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्ड में कोई नियुक्ति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सुनवाई में इशारा कर दिया था कि वक्फ अधिनियम 2025 के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है, जिसमें वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ भूमि की स्थिति को बदलने के लिए भूमि की स्थिति को कलेक्टर को दिए गए अधिकार शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों को कोर्ट बदलना चाहता था। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम आमतौर पर चुनौती के इस चरण में किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं जब तक कि असाधारण परिस्थितियों ना हों। ये एक अपवाद नज़र आता है। हमारी फिक्र यह है कि अगर वक्फ बाय यूज़र को गैर अधिसूचित किया जाता है तो इसके बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस PV संजय कुमार और KV विश्वनाथन भी शामिल थे पिछली बेंच में। तो ये था आज पूरा जो कोर्ट में हुआ है वक्फ लॉ को लेकर जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की।